everyone, welcome back to Ease English. In today's video, we will learn a lot of new and advanced daily use smart English sentences which are very useful in our day-to-day life. To be a fluent speaker, you have to watch the whole video and do practice with me. Guys, this is Vani Yadav and you're watching the channel Ease English. Before going to start the video, I request you all, if you are new in the channel, do subscribe to the channel, and if you are already a subscriber, then hit the like button and share the video as much as possible. So without further ado, let's begin. First sentence, तुम्हें अपने काम में व्यस्त रहना चाहिए. इस बात को हम इंग्लिश में कह सकते हैं, You must be busy in your work. You must be busy in your work. For example, आप गए और मम्मा से कहा, मम्मा आज क्लास में टीचर नहीं आए थे और क्लास में बहुत शोर हो रहा था. तो मम्मा ने आपको एडवाइस किया कि बेटा कोई बात नहीं, टीचर नहीं आए थे, स्टिल तुम्हें अपने काम में बिज़ी रहना चाहिए था. तो अगर मम्मा ये कहती है कि तुम्हें अपने काम में व्यस्त रहना चाहिए था, तो उन्हें इंग्लिश में बोलना चाहिए, यू मस्ट बी बिज़ी इन योर वर्क. नेक्स्ट सेंटेंस, आप कहाँ जा रहे हैं. इंग्लिश में कहेंगे, वेयर आर यू गोइंग. वेयर आर यू गोइंग. फॉर एग्जाम्पल, आप रूम से निकले और आपने देखा कि भाई कहीं बाहर जा रहा है, तो आप उससे क्यूरियोसिटी के लिए पूछ लेते हो ना कि आप कहाँ जा रहे हो. तो अगर ये कहना है कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो पूछिए, वेयर आर यू गोइंग. नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे 4:45 बजे उठना है. इंग्लिश में कहेंगे, आई हैव टू गेट अप एट 4:45. आई हैव टू गेट अप एट 4:45. फॉर एग्जाम्पल, आपको मॉर्निंग में कहीं निकलना है, तो आप बोलते हो ना कि मम्मा मुझे जल्दी उठा देना, मुझे आज इतने बजे उठना है और वहाँ जाना है. तो अगर आप भी ऐसे मम्मा से बोलना चाह रहे हो कि मम्मा मुझे 4:45 बजे उठना है, तो आप कहिए, मम्मा आई हैव टू गेट अप एट 4:45. नेक्स्ट सेंटेंस, बहुत सहा, बस अब और नहीं. अगर ऐसी बात को इंग्लिश में कहना चाहते हैं तो कहिए, सफर्ड अ लॉट बट नॉट एनी मोर. सफर्ड अ लॉट बट नॉट एनी मोर. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो काफ़ी टाइम से. मान लीजिए ऑफिस में ही है, आप किसी वजह से बहुत परेशान हो, बहुत दिनों से बर्दाश्त कर रहे हो, बट आपकी लिमिट क्रॉस हो गई और आपने कहा बहुत सह लिया, बस अब और नहीं होगा मुझसे. तो अगर ऐसा कहना चाह रहे हो, आप कहिए, सफ़र्ड अ लॉट बट नॉट एनी मोर. नेक्स्ट सेंटेंस, उस गांव में बिजली नहीं है. इंग्लिश में कहेंगे, देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी इन दैट विलेज. देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी इन दैट विलेज. फॉर एग्जाम्पल, आप बचपन से सिटी में पले बड़े हुए हो, वहाँ पे हमेशा लाइट आती थी. कभी आप किसी गांव में विज़िट किए तो वहाँ लाइट बहुत कम आती थी, तो आपने कहा कि उस गांव में तो बिजली नहीं आती है, मतलब सीधे ही कह दिया कि नहीं आती है. तो ऐसा कहना है कि उस गांव में बिजली नहीं आती है, तो आप कहिए, देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी इन दैट विलेज. नेक्स्ट सेंटेंस, तुम वहाँ किसके साथ थे. इंग्लिश में पूछेंगे, विद whom वर यू देयर. विद whom वर यू देयर. फॉर एग्जाम्पल, आपका भाई है, मार्केट में घूम रहा था, आपको पता चला. जब वो शाम को आता है तो आप उससे पूछते हो ना कि तुम मार्केट में थे ना, तुम वहाँ किसके साथ थे. तो अगर ऐसा कहना है कि तुम वहाँ किसके साथ थे, आप कहिए, विद whom वर यू देयर. नेक्स्ट सेंटेंस, वहाँ क्या है. इंग्लिश में पूछेंगे, व्हाट इज़ देयर. व्हाट इज़ देयर. फॉर एग्जाम्पल, आप रोड से जा रहे हो, देखा आपने कि काफ़ी भीड़ लगी है एक जगह, तो आपने किसी पर्सन से पूछ लिया कि वहाँ क्या है. इंग्लिश में पूछना चाहते हो तो आप कहिए, व्हाट इज़ देयर. नेक्स्ट सेंटेंस, वहाँ कितने लोग थे. इंग्लिश में कहेंगे, हाउ मेनी पीपल वर देयर. हाउ मेनी पीपल वर देयर. फॉर एग्जाम्पल, आप काउंट कर रहे हो कि हमारे यहाँ एक फंक्शन था, उसमें कितने लोग आए थे. तो अगर ऐसा पूछना चाह रहे हो कि वहाँ कितने लोग थे, आप कहिए, हाउ मेनी पीपल वर देयर. नेक्स्ट सेंटेंस, हमें सफलता का पूरा भरोसा है. इंग्लिश में कहेंगे, वी आर श्योर ऑफ सक्सीड. वी आर श्योर ऑफ सक्सीड. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो और जब एग्ज़ाम होने वाला है तो आप कहते हो कि हम बिल्कुल श्योर हैं कि मतलब हमें पूरा भरोसा है कि मेरा पेपर निकल जाएगा, मैं पास हो जाऊंगा. तो अगर ऐसा कहना चाह रहे हो कि हमें पूरा भरोसा है सफलता पर हमारी, तो कहिए, वी आर श्योर ऑफ सक्सीड. नेक्स्ट सेंटेंस, ठंडा पानी मत पियो. इंग्लिश में कहेंगे, डोंट टेक चिल्ड वाटर. डोंट टेक चिल्ड वाटर. फॉर एग्जाम्पल, आजकल देखिए ठंडी का टाइम हो गया है, तो लोग एडवाइस करते हैं ना कि ठंडा पानी मत पियो, जुकाम हो जाएगा, और गर्म पानी पिया करो. तो अगर ऐसा कहना है कि ठंडा पानी मत पियो, इंग्लिश में कहना चाहिए, डोंट टेक चिल्ड वाटर. नेक्स्ट सेंटेंस,
ठंडी चीज़ें मत खाया करो। इंग्लिश में कहेंगे डोंट टेक चिल्ड ईटेबल्स। डोंट टेक चिल्ड ईटेबल्स। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कोई ऐसा मेंबर है जिसके दांतों में चीज़ें लगती हैं, ठंडी चीज़ें, गर्म चीज़ें, तो लोग उन्हें एडवाइस करते हैं ना कि तुम ठंडी चीज़ें मत खाया करो, नॉर्मल चीज़ें खाया करो। तो अगर ये कहते हैं कि ठंडी चीज़ें मत खाया करो, कहेंगे डोंट टेक चिल्ड ईटेबल्स। नेक्स्ट सेंटेंस, वह 8 बजे उठता है। इंग्लिश में कहेंगे ही वेक्स अप एट 8 o'clock। ही वेक्स अप एट 8 o'clock। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में भाई सबसे लेट तक सोता है। किसी ने पूछा कि आपके घर में सबसे लेट तक कौन सोता है, तो आपने कहा मेरा भाई, वो 8 बजे उठता है। तो अगर ऐसा कहना है कि वो 8 बजे उठता है, कहेंगे ही वेक्स अप एट 8 o'clock। नेक्स्ट सेंटेंस, वह समय का पूरा पाबंद है। इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ क्वाइट पंक्चुअल। ही इज़ क्वाइट पंक्चुअल। फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लास में कोई स्टूडेंट है जो अपना सारा काम हमेशा समय पे पूरा करता है, तो अक्सर सारे टीचर्स उसकी तारीफ़ करते हैं। वो कहते हैं ना, सभी टीचर्स उसकी तारीफ़ में कहते हैं कि वह समय का पूरा पाबंद है, मतलब वो बहुत पंक्चुअल है। तो इस बात को इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ क्वाइट पंक्चुअल। नेक्स्ट सेंटेंस, बिजली चमक रही है। इंग्लिश में कहेंगे इट्स लाइटनिंग। इट्स लाइटनिंग। फॉर एग्जाम्पल, मौसम बहुत ख़राब है, बारिश हो रही है और आसमान में बिजली भी चमक रही है। आप सिर्फ ये बोलना चाह रहे हो कि बिजली चमक रही है, आप कहिए इट्स लाइटनिंग। जो आसमान में चमकती है उसके लिए यूज़ करते हैं लाइटनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, आज बेहद गर्मी है। इंग्लिश में कहेंगे इट्स स्कॉर्चिंग टुडे। इट्स स्कॉर्चिंग टुडे। फॉर एग्जाम्पल, आप धूप में गए, वैसे तो ठंड का सीज़न है, लेकिन धूप में जैसे ही जाते हो इतनी गर्मी लगती है, तो आपके मुंह से जो सेंटेंस निकलता है वो निकलता है वेरी हॉट। इट्स वेरी हॉट टुडे। लेकिन उसको थोड़ा सा चेंज करिए, मॉडिफाई करिए और बोलिए इट्स स्कॉर्चिंग टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे आपका मैसेज मिला पर मैं पढ़ नहीं सका। इस बात को इंग्लिश में कहेंगे आई गॉट योर मैसेज बट आई कुडंट रीड। आई गॉट योर मैसेज बट आई कुडंट रीड। फॉर एग्जाम्पल, आपके किसी बहुत अच्छे दोस्त का मैसेज आया, लेकिन आप इतना बिजी थे कि आप उसे रिसीव नहीं कर पाए, मतलब उसका मैसेज जो है रीड नहीं कर पाए। फिर जब आप देखते हो, उसे रिप्लाई करते हो, तो बताते हो कि मुझे तुम्हारा मैसेज मिला था लेकिन मैं पढ़ नहीं सका, मैं बहुत बिजी था, उसके लिए आप सॉरी भी बोलते हो। बट यही बात इंग्लिश में कहना चाहो तो आप कह सकते हो आई गॉट योर मैसेज बट आई कुडंट रीड एंड सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट सेंटेंस, जब आप आए वो निकल चुका था। इस बात को इंग्लिश में कहेंगे व्हेन यू केम ही हैड लेफ्ट। व्हेन यू केम ही हैड लेफ्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर कोई गेस्ट आए, कोई अंकल आए हैं और काफ़ी टाइम तक वो बैठे हैं, उसके बाद पूछते हैं कि आपसे कि भाई कहाँ है, तो आप कहते हो कि अंकल वो बाहर गया है। आप जब आए थे तब वो निकल चुका था, तब वो बाहर गया था, अब शाम तक आएगा। तो ये बात अगर आप इंग्लिश में कहना चाहो तो आप कह सकते हो व्हेन यू केम ही हैड लेफ्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, आइसक्रीम मत खाओ। इंग्लिश में कहेंगे डोंट टेक आइसक्रीम। डोंट टेक आइसक्रीम। फॉर एग्जाम्पल, अभी विंटर सीजन चल रहा है, तो पेरेंट्स अपने बच्चों को मना करते हैं कि बेटा आइसक्रीम मत खाओ, क्योंकि बच्चों को आइसक्रीम बहुत पसंद होती है। तो अगर उन्हें ये कहना है आइसक्रीम मत खाओ, उन्हें इंग्लिश में कहना चाहिए डोंट टेक आइसक्रीम। नेक्स्ट सेंटेंस, ठीक होने के बाद आइसक्रीम खा लेना। इंग्लिश में बोलेंगे टेक आइसक्रीम आफ्टर यू गेट वेल। टेक आइसक्रीम आफ्टर यू गेट वेल। फॉर एग्जाम्पल, आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आपका मन हो रहा है कि मैं बहुत सारी आइसक्रीम खाऊं, तो अक्सर मम्मा समझाती है कि अभी मत खाओ आइसक्रीम, जब ठीक हो जाना उसके बाद आइसक्रीम खा लेना। तो अगर मम्मा को कहना है आपसे कि ठीक होने के बाद आइसक्रीम खा लेना, उन्हें कहना चाहिए टेक आइसक्रीम आफ्टर यू गेट वेल। ऑलराइट गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और हाँ, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।